मैंने अपना क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन जिस 2 साल पहले दिया था, ये रही मेरी मार्कशीट। मैं कोई हवा में बात नहीं करने वाली हूँ। मैं 3 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मैंने खुद फॉलो किए थे, एंड आप भी अगर फॉलो करो देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग 90 प्लस इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ कि एक रात पहले पढ़ के पास हो जाएंगे। बिल्कुल हो सकते हो। वैसे तो प्रैक्टिकल नहीं है कि 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में आप एक रात पहले पढ़ो, बट फिर पास होने का मतलब जानते हो, 40 मार्क्स। प्रैक्टिकल सेट करते तो 60 आउट ऑफ 100, बट 40 मार्क्स आपके होते हैं 8%। और अगर फिजिकल एजुकेशन या हिंदी जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी मिला दें तो 16%। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आपके 80% आने थे तो अब आपके 64% आएंगे। गैप देख रहे हो कितना बड़ा है, बड़ा है। तो आप चाह के भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज आपके परसेंट ज़्यादा आएंगे तो नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू कि आपके मैथ्स में 90 आए थे या इंग्लिश में 90 आए थे, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमेशा आपके परसेंट इंक्रीमेंट का ही काम करते हैं। तो नेवर एवर इग्नोर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टिप नंबर 1, देखो यार, मैं खुद एक पीसीएम की स्टूडेंट हूँ। मैं जानती हूँ कि मेन सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि इंग्लिश जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालना हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं रहता। तो इसीलिए एक प्रैक्टिकल टिप आपको ये बता रही हूँ। आपकी 2 बुक्स हैं, सारे चैप्टर्स को एक पेज पे लिख लो, नोट डाउन कर लो। उसके बाद मान लो मेन सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आप एग्जॉस्ट हो गए, एक पॉइंट ऑफ टाइम आके आपको ऐसा लगा कि यार बस अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे में सिर्फ शॉर्ट्स या फिर रील्स खुलते हैं तो आपको क्या करना है, गो टू यूट्यूब, पिक अ रैंडम चैप्टर फ्रॉम दैट पेज, सर्च इट एंड उसकी आप समरी देख लीजिए। समरी देखने में मज़ा आता है यार, कहानी सुनने में किसको मज़ा नहीं आता है। ऐसे में आपका ब्रेक भी हो गया और आपकी पढ़ाई भी हो गई। मैक्स टू मैक्स अगर आप आराम से भी करोगे ना तो एक हफ्ते में आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अपना इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो भाई सेकंड टिप, लर्न कीवर्ड्स। समरी देखने के बाद बुक रीड करो और भाई रट लो कीवर्ड्स को। बिना कीवर्ड के आपको नंबर मिलना ही नहीं है यार, मिल ही नहीं सकता। इंग्लिश की कॉपी के पीछे लिख लो, कीवर्ड्स का मीनिंग देखो या जो भी करो, बट उसको लर्न करो। और साथ ही आप राइटर्स का भी नाम याद कर सकते हो, वाइवा में काम आता है। और डायरेक्टली नंबर नहीं मिलता राइटर लिखने से, बट वही है, आंसर्स में थोड़ा सा फ्लॉन्ट करने में अच्छा लगता है। बट कीवर्ड्स कीवर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखो, आपके पास अनसीन पैसेज, लेटर राइटिंग या राइटिंग सेक्शन का बहुत बड़ा पोर्शन रहता है जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और इस चीज़ के लिए बस एक ही चीज़ है, एक ही टिप है, वो है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके नंबर सिक्योर होते जाएंगे। अनसीन पैसेज के लिए मैं ये कह सकती हूँ, लाइक कई लोगों को बचपन से आदत होती है दैट जो पैसेज में जो लाइन लिखी रहती है उसी को उठा के वो आंसर में लिख देते हैं। ऐसे थोड़ी कोई नंबर मिलता है अनसीन पैसेज में, आपको अपने ओन वर्ड्स में उसको लिखना रहता है। आपको अपने इंग्लिश का पेपर है, आपको अपनी वोकैबुलरी सुधारनी होती है। मैं अपने इंग्लिश के पेपर के पहले क्या करके गई थी, बेसिकली टिप मैं यही दे रही थी दैट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे नोटिस राइटिंग है तो आपको उसको सेंटर ऑफ द पेज पे लिखना होगा, वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेगी। कोई भी PYQ लो, उसको आप अपने में लिखो, अपने ओन वर्ड्स में लिखो, आंसर को चेक करिए, देखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। यही एक प्रैक्टिकल टिप है। एट द एंड एक एडिशनल टिप ये है दैट पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और इसके लिए एक लाइन भी मेरी बड़ी फेवरेट है दैट आप सोने की थाली में ना कचरा भी सर्व करोगे तो एक बार के लिए इंसान चख लेगा यार उसको। तो बहुत मैटर करता है पेपर प्रेजेंटेशन, आप कैसे प्रेजेंट करते हो। खैर, उसके लिए एक अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा, तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट दैट काइंड ऑफ वीडियो। सो यार, दिस वाज द वीडियो, और ओवरऑल वीडियो का समरी यही है दैट आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंस आपको समझना होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का,
और आपको प्रैक्टिस करनी होगी रीडिंग और राइटिंग सेक्शन के लिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इंग्लिश के पेपर के लिए आपको अपनी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, बिकॉज ऑब्वियसली ये इंग्लिश का पेपर है। तो जैसा भी आपका व्यूज़ है, जैसा भी आपके थॉट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, आप लिख सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।